सभी को नमस्कार। आर्टिकल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। इसका एक मेन बेसिक कारण है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने बचपन से ही हमारे मन में ऐसी कंडीशनिंग कर रखी है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो, ऐसे नहीं दिखना, तुम्हें खूबसूरत दिखना है। हमें इस चीज से अभी उभरना चाहिए। अब वक्त है अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करने का, अपने माइंड को एक्सपैंड करने का, ताकि हम अपने कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री हम बना सकें। ये तभी पॉसिबल होगा जब मेल एंड फीमेल both are working on their own self. They are in self care. They are selfish. इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हम सेल्फिश हैं? नहीं, हम सेल्फिश नहीं है। हम सारा टाइम यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, और यंग जनरेशन में टैगलाइन दे दिया है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। दे आर ऑलवेज इन द फियर, हमेशा एक डर में है कि हम कहीं मिस आउट ना हो जाएं। वो इसी होड़ में कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे अल्कोहल कंज्यूम कर लेना, किसी को टीज कर देना, ईव टीजिंग कर देना, किसी को इंसल्ट कर देना, ताकि वो अपने सोशल सर्कल में एक्सेप्टेबल हो सके। जो अडल्ट जनरेशन है, जो वर्किंग जनरेशन है, जो मैरिड वुमेन है या मैरिड पीपल है, उनमें ये फियर ऑफ मिसिंग आउट और ज़्यादा हो जाता है कहीं, और कहीं कम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है। इसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कह सकते हैं, या औरतों में इस चीज़ को कह देते हैं द फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस और द फीलिंग ऑफ गिल्ट। हमेशा उनके मन में ये रहता है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ये क्यों रहता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इसमें नेक्स्ट आता है व्हाई विमेन नीड टू बी मोर सेल्फिश। जो मेन कम्युनिटी है वो तो खुद की केयर कर ही लेते हैं या करवा ही लेते हैं फीमेल कम्युनिटी से, लेकिन जो विमेन है वो सारे परिवार को ध्यान रखती हुई वो खुद को भूल जाती हैं। और इसलिए विमेन को सेल्फिश होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हेल्थ सफ़र हो रही है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एंड दे आर लैकिंग बिहाइंड दैन द मेल कम्युनिटी। और वो प्रोफेशनली भी उतना आउटशाइन नहीं कर रही। इसका बेसिक कारण यही है। अगर विमेन सेल्फिश होगी तो वो खुद स्वस्थ रहेगी। अगर वो खुद स्वस्थ है, प्रफुल्लित है, हैप्पी है, तो उसका परिवार स्वस्थ रहेगा, आने वाली जनरेशन से स्वस्थ रहेंगी। ये एक छोटी बात नहीं है। हैप्पी फैमिली होना एक बहुत बड़ी बात है, और ये सब कुछ एक औरत पर निर्भर करता है। विमेन जो है वो हार्ट लेवल पर रहती हैं, जो मेन है वो माइंड लेवल पर रहते हैं। ये परमात्मा की तरफ से ऐसा ही है। और जो विमेन है वही परिवार में खुशहाली इजीली ला सकती हैं। मेल भी ला सकते हैं, लेकिन विमेन कैन गेट दैट वेरी इजीली। उनकी वाइब्स ही ऐसी हैं कि वो घर जो है अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है अगर वो खुद प्रफुल्लित है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बच्चों की नर्चरिंग है, कैसे उनका पालन पोषण हमें करना चाहिए, खास करके मेल चाइल्ड की उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि अगर आप एक लड़की को छेड़ते हो, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि वो उस चीज को एंजॉय करती हैं, उनको उनकी कंपनी अच्छी लगती है जिसने उन्हें छेड़ा था, ऐसे रॉन्ग परसेप्शन दिखाई जाती है विमेन की। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमें मेल चाइल्ड को इस चीज के बारे में अवेयर करना होगा कि विमेन डू नॉट लाइक ईव टीजिंग। उनको छेड़छाड़ पसंद नहीं है, उनको रिस्पेक्ट की जरूरत है। गिव देम द रिस्पेक्ट। विमेन सेल्फिश क्यों नहीं है? विमेन को पास्ट में ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है मेन की। अगर कोई भी मर्द अपनी औरत को मार भी देता था, जान से मार भी देता था, तब भी उस पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया जाता था। शी वॉज लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, और उसको एक कमोडिटी की तरह, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था। वो एक इंसान तक नहीं, उसकी आत्मा तक को मारा गया था।
और पास्ट में कई ऐसे कस्टम्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि डाउरी जो आजकल भी बहुत है, चाइल्ड मैरिज थी, सती की प्रथा थी कि अगर उसका पति मर रहा है उसे उसके साथ चिता में जलना होगा, वो रीमैरिज नहीं कर सकती, उसको चाइल्ड लाइफ में ही उसको मैरी किया जाता था कि वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनकर रह गई मर्द की। अपनी विशेस को, अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को अगर वो सेक्रीफाइस कर रही है तो उसे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया कि जैसे वो बहुत महान काम कर रही है। और इसी होड़ में उनको ऐसा लगने लगा कि अगर वो सेक्रीफाइस करेंगी तो वो बहुत महान बन जाएंगी, और इसी वजह से वो आज तक सेक्रीफाइस करती आ रही हैं। वो अपने नीड्स को, अपनी विशेस, जो भी उनके मन की जो ख्वाहिशें हैं, अपने आप को, खुद को वो सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रही हैं, और वो अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं आजकल कर रही। सो ज़रूरत है कि औरत अपनी परवाह करे, अपनी हेल्थ की परवाह करे, अपनी ड्रीम्स को जिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करे। वो छोटी थी तो पेरेंट्स उसे कैसे टैगलाइंस देते थे कि जैसे कि लोग क्या कहेंगे, सास क्या कहेगी, तुम बड़ी होकर क्या हमारा नाक कटवाओगी क्या। एक तरफ तो उसे एजुकेट किया जा रहा है कि वो साइंटिस्ट बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, और दूसरी तरफ अलग से फ्रेजेस उस पर थोपे जा रहे हैं कि तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा एंड ऑल दैट स्टफ। शी इज़ नाउ कन्फ्यूज्ड कि वो एक्चुअल में डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, या फिर वो अपनी सारी एनर्जी को घर के काम को संभालने में ही लगाए। अब ये घर का काम कहाँ से बीच में आ गया? नो डाउट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल कम्युनिटी ओनली। ये मेल्स का भी जिम्मेवारी उतनी ही है इसमें। सो पेरेंट्स को, मेल्स को भी ऐसा ही, मेल चाइल्ड को भी ऐसा ही बताना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो लर्न टू कुक। और देन हम इसके बारे में नेक्स्ट जानेंगे कि जब उनकी मैरिज की जाती है तब उनको फिजिकल टर्म्स पर देखा जाता है कि वो मोटी है, वो पतली है, वो काली है, वो गोरी है एंड ऑल दैट। ये कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक ये जस्टिफाइड है? पेरेंट्स को ऐसी कंडीशनिंग अपनी डॉटर्स की, अपने मेल चाइल्ड की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसी वो है। गिव देम ओनली वन थिंग एंड दैट इज लव। अपने बच्चों को सिर्फ प्रेम दें, और ख़ास करके अपनी फीमेल चाइल्ड को बिल्कुल भी रॉन्ग कंडीशनिंग में मत डालें कि सारी ज़िंदगी उनके मन में एक गिल्ट रहे, एक अनवर्दीनेस रहे, वो खुद की वैल्यू ही ना कर पाए, और हमेशा एक डर के भावना में रहे कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। उनको प्रेम दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको आप जितना ज़्यादा बूस्ट अप कर सकें आप उनका उसमें मदद करें। अगर औरत अपना ध्यान रखती हैं, अपनी थाली पहले परोस लेती हैं, या अपने कपड़ों को पहले इस्त्री कर लेती हैं, या और भी कई अन्य बातों में जहाँ पर वो अपना ध्यान रख लेती हैं, तो उनको एक टैग दिया जाता है कि शी इज़ सेल्फिश, विच इज़ टोटली रॉन्ग, और ये टैग नेगेटिव टैग है। सो औरत सारी उम्र सेक्रीफाइस करती रही इसी होड़ में, ताकि उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिल सके, गिल्ट से जो भरी हुई हैं उससे दूर कर सके, और आज तक औरतें सेक्रीफाइस ही कर रही हैं। गर्ल चाइल्ड की नर्चरिंग कैसे करनी चाहिए? उनको राइट पेरेंटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ओशोधारा के प्रोग्राम वात्सल्य प्रज्ञा, जो मैंने खुद भी अटेंड किया है, उसमें बताया जाता है कि साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों की, और दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू बिकम ग्रेट पेरेंट्स। और एक औरत को, एक मदर को बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, तब भी वो अपने थ्रू पैदा किए गए बच्चों को कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड बना सकती हैं अगर उनकी मदर एम्पावर्ड होगी। फैमिली में बच्चे को, गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब उसका जन्म होता है उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस मत दें कि लड़की पैदा हुई है, स्टार्टिंग से ही उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखें, उसे एक्सेप्ट करें, ताकि
उसके मन में कहीं से भी नेगेटिव कंडीशनिंग ना आए। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए कि वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को एक्सपैंड करें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि एक डॉटर इन लॉ के लिए राइट एटमॉस्फेयर क्या है। एक डॉटर इन लॉ भी किसी की बेटी है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उस पर अपने वर्कलोड, अपने हाउस के वर्कलोड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालें। गिव हर लव टू मैक्सिमम यू कैन। अपने बेटे को भी बताएं कि वो अपनी वाइफ की किचन में हेल्प करे और अदर हाउस होल्ड वर्क में उनके काम को बटाएं, ना कि उन्हें मेल ईगो में रखें कि ये इन्फीरियर काम है और ये सिर्फ औरतों के लिए है। चाहे औरत वर्किंग है या वो हाउसवाइफ है, दोनों क्षेत्रों में उनके वर्कलोड को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इससे माहौल फैमिली में बहुत खुशहाल हो जाता है। इससे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच।